अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हम इस वीडियो में एक मज़ीद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। आपको क्या कह रहा है कि आपने शो करना है कि एन अरिथमेटिक मीन्स आप लें ए और बी के दरमियान, यानी कि ले लेते हैं, देखें ए ले लिया एंड बी आपने ले लिया, उसके दरमियान आपने एन अरिथमेटिक मीन्स लिख लेने हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। कहता है कि शो करें सम, किसका सम, एन अरिथमेटिक मीन्स का, यानी इन सारे अरिथमेटिक मीन्स, ये जो लिखा हुआ है इसका सम से मुराद आपको पता है जमा, किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू एन टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन, यानी कि n मल्टीप्लाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है। तो शो करना है कि ये जो इसका सम है इन वैल्यूज का वो इक्वल निकलेगा n टाइम्स अरिथमेटिक मीन, उनके अरिथमेटिक मीन के a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास a1 फर्स्ट टर्म इसकी बन जाएगी a। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात को यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि ये बनेगी आपके पास n प्लस 2, यानी n प्लस 2th टर्म। किस तरह, देखें A1 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक आपके पास आ गई n टर्म्स, उसके बाद एक टर्म ये लिखी हुई है और एक टर्म ये लिखी हुई है, तो ये बन जाएगी n टर्म्स और n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो a n प्लस 2 आपकी क्या बनी, फिर b बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। an का जनरल फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें किसका निकालना है, n प्लस 2 का निकालना है, तो n की जगह n प्लस 2 को रिप्लेस कर दें, a n प्लस 2, जहां जहां n आ रहा है वहां वहां n की जगह n प्लस 2 लगा दें, तो ये आपके पास बन जाएगा a1 प्लस 2 में से 1 गया 1, तो n प्लस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स a n प्लस 2 का आंसर निकल आया। ये रफ वर्क में मैंने फार्मूला निकाला है, तो अब a n प्लस 2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। जो फार्मूला निकला है वो क्या निकला है, a1 प्लस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। अब देखें a1 आपको क्या दी हुई है, a दिया हुआ है, a1 की जगह पे a लगा दें, n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। यहाँ से स्टूडेंट्स जो a है उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस का a इधर आके माइनस का a हो जाएगा। अब ये n प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो डिवाइड कर दें, तो d आपके पास निकल आएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये अभी आपके पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल आया। अब देखें स्टूडेंट्स, इस d की वैल्यूज हमने इनके अंदर पुट करनी है और इनके जवाब निकालने हैं, a1 a2 a3 an के। a1 लिखें, a1 वैसे कौन सी टर्म बन रही थी, सेकंड बन रही थी, ये a1, ये a2, ये वाली टर्म a3 अप टू सो ऑन, यहां तक ये an प्लस 1 और ये an प्लस 2। तो देखिए कैपिटल A1 आपके पास स्मॉल a2 बन रही है, तो कैपिटल A1 की जगह आप स्मॉल a2 लिख दें, और स्मॉल a2 को आप ओपन करने का यहाँ इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें n की जगह 2, तो क्या आपके पास निकलेगा a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a1 प्लस डी, a1 प्लस डी। a1 की जगह पे a लगा दें, a1 का क्या दिया वैल्यू a, और d की जगह पे ये वैल्यू लगा दें b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये आपके पास कैपिटल A1 निकल आया स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह कैपिटल A2 निकालें। कैपिटल A2 कौन सी टर्म बन रही है स्टूडेंट, वो बन रही है थर्ड टर्म A3, स्मॉल a3, तो इसकी जगह लिख दें स्मॉल a3, और स्मॉल a3 हम किस तरह निकालेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके n की जगह 3 पुट करें, तो a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 में से 1 गया 2d, तो a1 प्लस 2d हमारे पास बनेगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, a1 प्लस 2d। a1 की वैल्यू क्या दी हुई है, a प्लस 2d की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
ये आपके पास A2 निकल आया। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप an निकाल लें डॉट्स लगा के। तो an आपके पास कौन सी टर्म बन रही है? an+1। तो an+1 जब आप इसमें से निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेगी? देखें, n की जगह n+1 लगाएं तो an+1 इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह n+1 लगाएं, +1 -1 से कैंसिल होगा तो n रह जाएगा इंटू डी। तो a1 प्लस एन डी आपके पास निकल आएगा। तो a1 प्लस एन डी। a1 की क्या वैल्यू दी हुई है आपको? a1 की जगह पे a लगा दें, n एज इट इज, d की जगह पे d की वैल्यू लगा दें, b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। इसको कह दें इक्वेशन नंबर n। देखें क्यों? क्योंकि पहले a1 वाले को a1 फर्स्ट इक्वेशन कहा, कैपिटल A2 को सेकंड इक्वेशन, कैपिटल AN को हमने n इक्वेशन कह दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई? ये हमारे पास a1 a2 a3 an की वैल्यूज निकल आई हैं। अब हमने क्या करना है? सवाल पढ़ें, कहता है कि सम करना है। तो अब हम इनको क्या करते हैं? सम करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन, एंड पे आ जाएगा an। इनकी जगह इनकी वैल्यूज लगा दें। a1 की जगह a1 की वैल्यू क्या दी हुई है? a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। ये आपके पास पहले a1 की वैल्यू। अब a2 की वैल्यू लगाएं, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। इसी तरह लास्ट के ऊपर स्टूडेंट्स आप n वाली वैल्यू लगा दें, प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलते लास्ट पे n की वैल्यू आ जाएगी a प्लस n टाइम्स b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जवाब निकल आएगा। अब सारों में देखें a ऐड हो रहा है सारी n टर्म्स के अंदर। देखें पहली टर्म किस तरह पता लगा? पहली टर्म ये यहाँ इसके पीछे 1 आ रहा है। एक तो ये बात कि ये a1 की वजह से पहली टर्म मान रही है, ये a2 का जवाब, ये दूसरी टर्म, n का जवाब ये nth टर्म। तो सारी टर्म्स के अंदर आपके पास a आ रहा है n टर्म्स तक। तो आप इसको लिख लें ब्रैकेट के अंदर a प्लस अप टू सो ऑन प्लस एंड पे a, n टाइम्स तक, क्योंकि पहले के लिए भी आ रहा है, दूसरी के लिए भी आ रहा है, एंड पे n के लिए भी a आ रहा है। फिर बीच में प्लस आ रहा है, देखें सारों के साथ प्लस लगा दें। और क्या वैल्यू आ रही है? देखें 1 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, 2 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 अप टू सो ऑन n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे 1 अपने पास से लिखा क्योंकि खाली रकम लिखी हुई है, इसका मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रकम बनेगी। अब मैं इन सारी वैल्यूज में से b माइनस ए डिवाइडेड बाई n मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n, ये वाला, और ये b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ये मैंने बाहर लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये कितनी दफा लिखा हुआ है? n दफा लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप इसकी जगह क्या लिख दें? n टाइम्स a। जैसे मिसाल के तौर पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मिसाल के तौर पर ये 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 1। तो ये n टाइम्स ऐड हो रहा है तो n इंटू a आप लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम ये फार्मूला लगा देते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने 6.11 में भी जो फार्मूले यूज हुए हैं उसमें एक फार्मूला था हमारे पास k वाला, वो हमने यहाँ पर यूज किया है कि n तक अगर वैल्यू सम हो रही हो तो हम उसके लिए n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूला लगाते हैं। वो कौन सा फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ साइड पे, देखें। तो ये हमारे पास ये फार्मूला लगा है। देखें किस तरह आप इसमें k की वैल्यू पुट करते चले जाएं, इसको भी ज़्यादा देख लें। k की जगह 1 लगाएं, 1 आ जाएगा, फिर बीच में समेशन का सिंबल प्लस, k की जगह 1 से आगे लगाते चले जाएं 2, फिर बीच में समेशन का सिंबल प्लस, फिर k की जगह 1 से 2 से आगे 3, k की जगह 3 लग जाएगा, फिर समेशन का सिंबल प्लस, अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे, k की जगह लगेगा n, n तक हम रुक जाएंगे। तो ये सारा साम होगा किसके इक्वल निकल आएगा? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के। अब ब्रैकेट की वैल्यू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, इसको एज इट इज लिखा रहने दें। अब देखें स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो रहा है, n+1 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू बच गई
एन ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब n ऊपर से दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे, तो n मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह जाएगा a प्लस यहाँ से n बाहर चला गया तो b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। जब एलसीएम यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके हम शॉर्टकट तरीके से एलसीएम लेते होते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 2 आ गया, 2 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 2a प्लस ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं b माइनस a। इसको सॉल्व करते हैं तो n इंटू 2a में से a गया तो a के रह गया और ये प्लस का b रह गया और नीचे डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमने प्रूव करना था। देखें कि इन सारों का सम करें तो वो n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन, जो कि मैंने ये लिखा, ये हमें निकालना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।